अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हिकमत आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक आप जान ही चुके हैं और वो है चेहरे की तरोताज़गी, चेहरे के दाग धब्बे और कील मुहासे का सफाया कैसे किया जाए। नाज़रीन, हमें मालूम होना चाहिए कि जवानी की इब्तिदाई अय्याम में चेहरे पर सियाह धब्बे पड़ जाते हैं और वो कभी खील की शक्ल में होते हैं और फिर बाद में जब खील मिट जाते हैं, चेहरे से जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके धब्बे पड़ जाते हैं और कभी इसकी गिठानें भी बन जाती हैं। तो नाज़रीन, इसके वजूहात हम जान लेते हैं। इसकी वजूहात में से है हार्मोन्स की ख़राबी। कभी हार्मोन्स चेंजिंग की वजह से ये कील मुहासे होने लगते हैं और वो होते ही रहते हैं। आए लोग उतनी देर मिट जाते हैं और फिर वापस होने लगते हैं और वो शादी के बाद फिर बहुत सारे लोगों को वैसे ही ठीक हो जाते हैं। दूसरा सबब है खून में सफरावियत की ज़्यादती, यानी गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करके खून के अंदर सफरावियत यानी बॉयल और एसिड ज़्यादा बनने लगता है और उस बॉयल और एसिड की वजह से गर्मी बढ़ जाती है और उसकी वजह से कील मुहासे होने लगते हैं। इसको सीधी सादी ज़बान में पेट की गर्मी से हम ताबीर करते हैं। कभी औरतों को बच्चे की पैदाइश के बाद लीवर की कमज़ोरी लायक हो जाती है और उसकी वजह से चेहरे पर सियाह धब्बे होने लगते हैं, बदन एकदम फूलने लगता है और यूँ समझते हैं कि बॉडी बेहतरीन बन रही है माशाल्लाह, लेकिन वो मरीज़ जानता है कि उसको बदन में कितनी बेचैनी है और वो बेचैनी लीवर की कमज़ोरी की वजह से होती है और उसी लीवर की कमज़ोरी की वजह से चेहरे के ऊपर काले और सियाह धब्बे होने लगते हैं। इसको कहते हैं सौदावियत की ज़्यादती की वजह से ये तकलीफ़ हो रही है। और कभी मीठी और चिकनी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करके वो लीवर ख़राब हो जाता है और वो ख़राबी खून के अंदर मिलती है और उसकी वजह से ये चेहरे के ऊपर धब्बे पड़ते हैं और कील मुहासे की तकलीफ़ होती है। तो नाज़रीन, इसके लिए हम चलते हैं इसका सफाया कैसे किया जाए। ये बात याद रखनी चाहिए नाज़रीन कि कील मुहासे और धब्बों को साफ़ करने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि हम अगर साफ़ी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, इसको पीने से पहले और इस बात को समझने से पहले इस बात को भी समझना चाहिए कि साफ़ी से खून की खराबी दूर होती है, लेकिन खून को बनाने के लिए और दीगर चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर खून ही नहीं बनेगा तो सफाई किस तरीके से हो पाएगी। इसलिए साथ में खून बनाने की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसकी वजह से खून की सफाई के साथ खून ज़्यादा बनेगा और बदन में ताजगी पैदा होगी, क्योंकि बदन का मदार ही खून के ऊपर है। बदन के अंदर खून जितना बेहतरीन और अच्छा और ज़्यादा मिकदार में होता है तो बदन भी इसी तरीके से बदन को भी इस तरीके से तरोताज़गी मिला करती है। तो नाज़रीन, हम कुछ बाहरी नुस्ख़ाजात, लगाने वाले नुस्ख़ाजात आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो आप मुलाज़ा फरमाइएगा और आइए देखते हैं हम वो नुस्ख़ाजात क्या है और उसका तरीक़े इस्तेमाल क्या है। तो नाज़रीन, आइए हम नुस्ख़ा मुलाज़ा फरमाते हैं। ये सबसे पहले जो आप देख रहे हो वो जिंक ऑक्साइड है, कुश्ते जसद, ये है 2 ग्राम और 500 मिलीग्राम। और ये है बोरेक्स यानी बोरिक एसिड, जिसको सुहागे का पाउडर भी कहते हैं, ये है 10 ग्राम। और ये तीसरा है 100 बार धुला हुआ मक्खन। आप इसकी जगह पे वैसेलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और क्रीम बेस जो होता है उसको भी लेके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने ये मक्खन ले लिया है 40 ग्राम। इन तमाम को मिक्स करना है। देखिए, हम मिक्स करने के बाद उसकी कैफियत क्या बनती है हम आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं हमने तीनों चीज़ों को मिक्स किया है और ये एकदम वाइट, एकदम मुलायम क्रीम जैसा आप देख रहे हो। तो इस तरीके का ये बनता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस नुस्खे को मैंने अपने चेहरे पर अप्लाई किया है और इस वजह से मैंने अप्लाई किया है ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि इसको लगाने से ना कोई जलन मचती है और इस तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं होती है। इसको लगाने से चेहरे पे बहुत ज़बरदस्त एक कूलिंग और फ्रेशनेस का फ़ील होता है और बहुत ज़बरदस्त सुकून महसूस हो रहा है। तो आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। नाज़रीन, नुस्खा तो आपने देखा और वो जिंक ऑक्साइड और बोरिक एसिड वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं।
चेहरे को नरम और मुलायम करता है और चेहरे को ताजगी बख्शता है। चेहरे के बारीक जायद बालों को ख़त्म करता है, रंग को साफ़ करके छोटे मोटे धब्बे और कील मुहासे को ख़त्म करता है। ये इसके फ़वाइद हैं। तो नाज़रीन, आइए हम नुस्खे को मुलाज़ा फरमाते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं और देखते ही आप लोग समझ चुके होंगे, इसके अंदर ये हल्दी है और इसका वज़न है 600 मिलीग्राम और ये सोडा बाइकार्ब यानी बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, ये सब इसके नाम हैं। और सबसे बेहतरीन क्वालिटी टाटा 100 ग्राम 15 रुपये का आता है, टाटा कंपनी का। ये बहुत बेहतरीन आता है, तो इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया रहता है। और ये है 100 बार धुला हुआ मक्खन। इसकी जगह पे आप वैसेलिन और क्रीम बेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मकसद जो है वो इसके अंदर चिकनाई पैदा करना है। तो नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को मिला देना है और हम आपको दिखाते हैं मिलाने के बाद इसकी क्या कंडीशन बनती है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इसकी ये कंडीशन बनी है, क्योंकि हल्दी है तो वो अपना असर तो दिखाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं मैंने इस हल्दी वाले नुस्खे को अपने चेहरे पे अप्लाई किया है और अप्लाई करने की वजह भी यही है कि आप इसको जान लें कि इसको लगाने से किसी किस्म की कोई जलन और इस तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो आप बिला झिझक इस्तेमाल करिएगा, बनाइएगा और फ़ायदा उठाइएगा। तवज्जो की बात इसमें यह है कि इसके अंदर सोडा बाइकार्ब है और उसके अंदर थोड़ी रड़क आती है, तो ज़रा हल्के हाथ से लगाइए ताकि रड़क की वजह से चेहरे पे चुभन महसूस ना हो। नाज़रीन, दूसरा नुस्खा भी आपने मुलाहाज़ा फरमा लिया। आप इसके फ़वाइद देख सकते हैं कि ये तमाम जिस्म को मुलायम और तरोताज़ा करता है। चूँकि ये नुस्खा जो मैंने बताया है वो खाली चेहरे के ऊपर नहीं, पूरे बदन पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको लगा कि इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिस तरीके से हम वैसेलिन और बॉडी लोशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बॉडी लोशन हम गुसल करने के बाद, नहाने के बाद लगाते हैं और इसको रात को लगा के सो जाना है और सुबह में अच्छी तरीके से बदन को साफ़ कर लेना है साबुन और किसी भी चीज़ से। तो ये तमाम जिस्म को मुलायम और तरोताज़ा बनाता है, सुंदर बनाता है, चेहरे के दाग धब्बे को ख़त्म करता है और चेहरे के अंदर एक निखार पैदा करता है और सफाई लाता है। ये इसके फ़वाइद में से। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप दोनों नुस्खे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरे नुस्खाजात पसंद आए हो तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और आजमाइएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।